हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम अपना लेक्चर 31 डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का। और ये जो है मैंने हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है 2023 का, उसका ये स्पेशल मैंने लेक्चर डाला हुआ है। इससे प्रीवियस जो वीडियोज़ थी पार्ट 30 जो था इसका, उसमें भी मैंने जो है 10 क्वेश्चन जो HPS प्रीलिम्स में हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से रिलेटेड पूछे गए थे उनको मैंने डिस्कस किया था। और इसमें भी मैं जो है 8 क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगा जो HPS प्रीलिम्स 2023 में पूछे गए थे। और टोटल जो है इस बार 18 क्वेश्चन जो है HPS प्रीलिम्स में जो है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ के पूछे गए थे, और जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिस्कस किए थे। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये मैराथन टेस्ट सीरीज है और ये मेरे द्वारा स्पेशली प्रिपेयर की गई है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार या एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की जो है तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो शुरू करने से पहले देखिए कोटेशन देख लेते हैं। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है। अगर आप 1 घंटा आपने रखा है कि हमने स्टडी करनी है तो 1 घंटा कीजिए, पर लगभग अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई अच्छा मुकाम हासिल करना है तो 5 से 7 घंटे पढ़िए। और कोई अगर 10 से 12 घंटे डेली पढ़ रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और जो सपने में जो है आपने हाई रखना है बिल्कुल, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने जो है मेहनत करनी है। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश से डिस्कस किया गया है। और अगर आप लगातार मेरे जो है लेक्चर देख रहे हैं, और 30 में इस फिलहाल वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो इसमें मैंने 300 वैल्यूएबल और क्वालिटेबल क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से रिलेटेड जो है आपके साथ डिस्कस किए हैं। और उसमें मैंने ये टॉपिक आपके साथ जो काफ़ी ज़्यादा डीपली जो डिस्कस किया था, बिकॉज ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल कैसे बना, इससे रिलेटेड प्रश्न जो है HPPSC पूछता है, चाहे आप लाइट सर्विसेज दें, नायब तहसीलदार दें या एनी अदर कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन दें। तो देखिए इसमें पूछा गया टुवर्ड्स दिस जर्नी टू बिकम फुल स्टेट व्हाट इज द करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्ति की यात्रा के संबंध में क्या सही है। तो पहला कि टू बिकम अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948। तो यह जो है 1948 में एक मुख्य आयुक्त का जो है प्रांत बना था, बिल्कुल सही बात है। 15 अप्रैल 1948 को जो हिमाचल प्रदेश का जो निर्माण हुआ उस दौरान हिमाचल प्रदेश को जो है एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में जो है बनाया गया था। और उस दौरान टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी थी हमारी, 4 डिस्ट्रिक्ट थी, मंडी, महासू, सिरमौर एंड चंबा। तो पहली जो स्टेटमेंट है, पहला जो कथन है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो जहाँ पर 1 नहीं होगा उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरी स्टेटमेंट ये दी गई है कि इट बिकेम्स यूनियन टेरिटरी इन 1956। तो यह 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश जो है 1956 में जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित किया गया था। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट है इट गॉट इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन 1967। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1952 को ही हमारे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो ऑनरेबल डॉक्टर YS परमार जी बन गए थे। तो इसे अपना पहला मुख्यमंत्री 1967 को मिला, ये गलत हो जाएगा, 1952 को मिल गया था। तो देखिए 2 ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं है। फिर हमें पता लग गया कि 3 गलत है, तो 3 भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और चौथी स्टेटमेंट हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी और ऑटोमेटिकली सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये जो तीसरी जो स्टेटमेंट है इट बिकेम 18 स्टेट ऑफ यूनियन इन 1971। तो देखिए 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला, उसमें हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य जो है भारत का बना। तो ये संख्या 18वां राज्य 1971 में बना, सही बात है। तो राइट आंसर इसमें सी आप लगा सकते हैं 1 to 4। पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश की, किस तरह से हमारा हिमाचल बना, उसको आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में जरूर याद रखिए, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ये ध्यान रखनी है कि 15 अप्रैल 1948 ये जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 अप्रैल 1948 का वो ऐतिहासिक दिन था। इस दिन जो है लगभग 30 जो है रियासतें जो है पंजाब और शिमला हिल्स स्टेट्स की, जिसमें शिमला हिल्स की 26 रियासतें थी और 4 पंजाब की थी, इनको मिला के जो है हिमाचल का निर्माण किया गया। और 4 उसमें डिस्ट्रिक्ट हमारी बनी, मंडी, महासू, सिरमौर एंड चंबा। इसके बाद 1951 में हिमाचल को पार्ट C का दर्जा दे दिया गया। और जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना तो उस दौरान हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। और पहले जो हमारे चीफ कमिश्नर थी NC मेहता थे 1948 से 1950 तक। और हिमाचल प्रदेश को 36 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रोवाइड की गई थी।
1951 में जब हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बना तो हिमाचल प्रदेश को एक 36 मेंबर्स की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड की गई थी, जिसके लिए जो पहले जो इलेक्शन है हमारे ये नवंबर 1951 को हुए थे। और श्याम शरण नेगी जो काल्पा के थे वो पहले वोटर बने थे हमारे भारत के जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया था उसमें जनरल इलेक्शन जो थे लोकसभा के लिए। तो साइमल्टेनियसली उस दौरान इलेक्शन करवाए गए थे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो श्याम शरण नेगी पहले वोटर बने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश की पहला जो मंत्रिमंडल है, पहला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, 24 मार्च 1952 को इसके द्वारा शपथ ली गई। बहुत महत्वपूर्ण है, 24 मार्च 1952 को हमारा पहला जो मंत्रिमंडल है वो बना और डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। इससे थोड़ा पहले आपने ध्यान में रखना 1 मार्च 1952 का दिन भी आपने ध्यान रख लेना। 1 मार्च 1952 को क्या किया जाता है कि जो चीफ कमिश्नर है उनको हटा के हिमाचल प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर दे दिया जाता है और मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी जो है पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं हिमाचल प्रदेश के। और इसके बाद देखिए पहली जो मिनिस्ट्री हमारी बन जाती है, डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है पहले जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके साथ साथ 2 और मिनिस्टर इनके साथ होते हैं, पंडित पद्मदेव और गौरी प्रसाद। तो पंडित पद्मदेव जो है पहले होम मिनिस्टर बनते हैं हिमाचल प्रदेश के और गौरी प्रसाद जो है पब्लिक वर्क्स की इनको पोर्टफोलियो दी जाती है। और आपने एक और पर्सनैलिटी का नाम ध्यान में रखना, के.एल. मेहता। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। के.एल. मेहता जो है पहले चीफ सेक्रेटरी बनते हैं हिमाचल प्रदेश के। इससे बाद जो महत्वपूर्ण जो तारीख है वो है 1 जुलाई 1954। तो 1 जुलाई 1954 को जो बिलासपुर जो पार्ट सी जो स्टेट थी इसका मर्जर जो है हिमाचल प्रदेश में कर दिया जाता है और ये 5वां जो जिला है हिमाचल प्रदेश का बनता है। और हमारी जो विधानसभा में जो सीटें हैं ये 36 से बढ़ के जो है 41 हो जाती है। इसके बाद आपने ध्यान रखना 1 मई 1960। 1 मई 1960 को जो बॉर्डर जो छिन्नी जो तहसील होती है मासू की उसको निकाल करके किन्नौर का निर्माण किया जाता है और किन्नौर जो है 6ठा जो है जिला हिमाचल प्रदेश का बनता है। इसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब के जो हिल एरियाज होते हैं उनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है और नई जो डिस्ट्रिक्ट जो ऐड होती हैं उसमें रहते हैं हमारे कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। तो इस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट जो हो जाती है हमारी ये पूरी 9 हो जाती हैं। और इसके बाद 25 जनवरी 1971 को हमें जो है हमारे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, स्टेटहुड मिल जाती है। और जब हमें स्टेटहुड मिलती है तो हमारे सिर्फ और सिर्फ जो 9 ही जिले थे, 9 ही डिस्ट्रिक्ट थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो डेट है ये भी आप मेमोराइज कर लीजिए, 1 सितंबर 1972 का जो डेट है ये ऐतिहासिक दिन है। इस दिन जो है महासू से जो है सोलन अलग कर दिया जाता है और महासू का नाम शिमला कर दिया जाता है। और इसी दिन कांगड़ा की ट्राइफिगुरेशन कर दी जाती है। कांगड़ा से उन्ना और हमीरपुर 2 अलग जिले जो है बना दिए जाते हैं 1 सितंबर 1972 को। तो जो डेट्स हैं ये आपने याद रख लेनी और इस तरह से हमारे जो पूरे जो जिले हैं ये 12 हो जाते हैं। और ध्यान रखना आपने 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब के जो हिल एरियाज हैं जिसमें कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू की डिस्ट्रिक्ट थी ये जब ऐड किए जाते हैं हिमाचल को तो प्रेजेंट जो भौगोलिक जो क्षेत्र है हमारा 55,673 स्क्वायर किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश जो एक्वायर कर लेता है और 63 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली हिमाचल को मिल जाती है। और 25 जनवरी 1971 को ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 68 मेंबर की हो जाती है। अगला प्रश्न भी देखिए एचपीएस प्रीलिम्स का है। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट पूछा गया जो क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी चलो इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने कंसीडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमने। इन हिमाचल प्रदेश ग्रांट फ्रॉम द सेंटर इज हाईएस्ट परसेंटेज रेवेन्यू शिप्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्राप्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत जो केंद्र से आता है। तो ये सही है, हमने सही उत्तर बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जहाँ पर 1 नहीं है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो 50-50 अब हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 4.44% सब्सिडीज के ऊपर तो हमारा खर्चा नहीं होगा। ये लगभग 2.4% के आसपास जो है सब्सिडीज के ऊपर 2.44%। तो 4 जो स्टेटमेंट्स है ये हमारी गलत हो जाएगी। इसके बाद देखिए इन हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्स रेवेन्यू इज लाइकली टू इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग कर दी है, ये 2769 करोड़ है। तो देखिए स्टेटमेंट्स तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से याद करना पड़ेगी, तो 2 नहीं होगा। राइट आंसर इसका 103 हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में गैर कर राजस्व बढ़कर जो है 22-23 में जो है 2769 करोड़ हो चुका है। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है,
इन हिमाचल प्रदेश की टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ इज एस्टिमेट टू बी 10.8% इन फिजिकल ईयर 2022-23। हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 22-23 में कर राजस्व वृद्धि 10.84% रहने का अनुमान है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ए हो जाएगा। अगला प्रश्न भी एचपीएस का है और इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन लिया गया है। अदरवाइज अगर आप करंट अफेयर्स भी डेली पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को आप इजीली जो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहली स्टेटमेंट दी गई कि हिमाचल प्रदेश वाज रैंक्ड 18th आउट ऑफ 36 स्टेट्स यूटीज इन एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में हिमाचल प्रदेश को 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश शहरों में 18वां स्थान मिला है। तो पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो बी और डी अगेन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। सही उत्तर पूछा गया, कई बार यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछी जाती है, तो करेक्ट आंसर मैंने बताना है। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे, लाहौल स्पीति जो है बॉटम पे है रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो बिल्कुल सही बात है, लाहौल स्पीति जो है बॉटम पे है और कांगड़ा ने इसमें टॉप किया हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें ठीक हो जाएगी। जिला सुशासन सूचकांक 2021 में लाहौल स्पीति जो है सबसे नीचे है, तो ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरा जो है सी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये जो थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट्स है ये गलत है। यहाँ पर जो है 276 इंटरप्राइजेज आ जाने थे, तो बैंक्स के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं 45.46 जो करोड़ है 276 न्यू इंटरप्राइजेज। ये जनरली देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से याद करना पड़ेंगे। तो बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान जो है 276 ये नई इंटरप्राइजेज हैं और ये लगभग जो है 45 करोड़ के आसपास ये अमाउंट है कि मंजूरी दी गई है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और देखिए किसान, देखिए हमारे जो और फोर्थ जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो लगभग हमारी जो लगभग 60 से 70% जो हमारे जो लोग हैं ये डायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं। तो देखिए केसीसी मतलब 44,000 गुणा 88 लाख की पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार, तो इसमें लगभग 1 लाख के आसपास किसान तो कवर होंगे। तो फोर जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर इसमें देखिए सी हो जाएगा। पहली और दूसरी स्टेटमेंट इसमें ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, पहली जो स्टेटमेंट्स है ये 2011 की सेंसस के ऊपर बेस्ड है। और देखिए 2011 की सेंसस से रिलेटेड मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर। आप देखिए मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके जो है डिफरेंट जो हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस डाली हैं वो आप जरूर देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट जो है एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है कि सेक्स रेशियो जो हमारे स्टेट में 972 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स, ये बिल्कुल सही बात है, जो कि नेशनल एवरेज जो है 940 का इससे ज़्यादा है। तो पहला जो है कि राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं का है, जो राष्ट्रीय औसत 940 महिलाएं प्रति पुरुष से अधिक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये ठीक हो जाएगी। तो जहाँ पर 1 नहीं होगा उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। दूसरी है कि सर्विस इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश, 90% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन लिवलीहुड। देखिए सर्विस सेक्टर होता है, जैसे बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस हो गया या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो सर्विस सेक्टर में होते हैं। तो 90% पॉपुलेशन थोड़ा हमारी सर्विस सेक्टर में, ये आप कॉमन सेंस यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड करें तो 90% डायरेक्ट और इनडायरेक्टली डिपेंड तो है एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन एग्रीकल्चर भी 60 से 70% जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। और सर्विस सेक्टर जो है लगभग 40% लोगों को जो है इस तरह से एम्प्लॉयमेंट या लिवलीहुड प्रोवाइड करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेकंड जो आपकी गलत हो जाएगी। तो जब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो सी भी मेरा जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में सेवा लोगों का प्राथमिक व्यवसाय 90% से अधिक है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। इससे आगे है कि हिमाचल प्रदेश की में जो पर कैपिटा इनकम है 3,58,369 है। हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 3,58,369 है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे लगातार पढ़ें तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है ये 2,22,271 रुपये हुई है अभी तक। तो अभी तक तो हमने 2.5 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं किया, 3 लाख तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो तीसरी जो स्टेटमेंट है ये मेरी गलत हो जाएगी। तो जब तीसरी गलत होगी तो चौथी मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी और राइट आंसर मेरा यहाँ पर जो ए आ गया। तो देखिए स्टेट का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.70% है, जो कि नेशनल एवरेज जो है 0.640 से ज़्यादा है। तो राज्य का जो उच्च मानव विकास सूचकांक है HDI वो 0.707 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से जो है अधिक है। तो राइट आंसर हमारा ए इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें स्टेटमेंट्स दी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो रेनियस डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कांगड़ा है, सबसे ज़्यादा वर्षा धर्मशाला में होती है। तो पहली तो कॉमन सेंस बेस्ड स्टेटमेंट थी, तो पहली स्टेटमेंट इसमें जो है ठीक हो जाएगी। तो ए और बी ऑप्शन मेरे ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड हो गए। दूसरी दी गई है आपकी कि रेनफॉल इन एल्पाइन रीजन में हिमाचल प्रदेश वेरीज बिटवीन 300 to 600 मिलीमीटर। तो हिमाचल प्रदेश के एल्पाइन क्षेत्र में 300 से 600 मिलीमीटर के मध्य वर्षा होती है। तो दूसरी भी स्टेटमेंट हमारी जो है ये ठीक हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर जो है सी आ जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट में मैं आपको बता दूं, विंटर सीजन हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर टू फरवरी हम काउंट करते हैं। अक्टूबर टू फरवरी हम सर्दियों का सीजन जो है काउंट करते हैं। तो ध्यान रखना ये अक्टूबर टू मार्च नहीं होगा, ये अक्टूबर टू फरवरी होगा। ठीक है जी।
तो थर्ड स्टेटमेंट भी ये गलत हो जाएगी। और मंडी हॉटेस्ट प्लेस नहीं है, उन्ना हॉटेस्ट प्लेस है, या उन्ना हमारी हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और एक और जो प्रश्न उन्ना से रिलेटेड पूछा जाता है, 2001 से 2011 के बीच में जो हमारी जो डिकेडल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग जो है 12.94% है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है उन्ना जिले में जो देखने को मिली है। उन्ना की डिकेडल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये 16.26% है हमारे जिले में सबसे ज़्यादा। और लाहौल स्पीति के बारे में आपको जान के हैरानी होगी, -5% ग्रोथ रेट है, यानी कि लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन थी वो 2001 से 11 में बढ़ने के बजाय घटी थी 5% से। और नेशनल जो रेट है आपके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ये 17.64% है 2001 से 2011 का। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 123 है, जबकि नेशनल लेवल पे ये 382 है। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो जिला है ये हमारा हमीरपुर है, जहाँ पर 407 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो बड़ा इजी है क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए पास दिए हैं, दर्रे दिए हैं, और आपने प्लेस का नाम बताना है भी कहाँ पर है। तो सबसे पहले आपने रोहतांग पास पकड़ लेना है, क्योंकि हमें सबको बताया कि रोहतांग पास कहाँ पर है हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो जहाँ पर बी के साथ 3 नहीं है उसको सबसे पहले आपने एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी और डी में जो है बी के साथ 3 नहीं है। अब 50-50 हो गया, तुक्का भी लगाएंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि ठीक हो जाएगा। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि नीति दर्रा फेमस दर्रा है आपका उत्तराखंड का, तो ए के साथ आपका 4 हो जाएगा। और ये जो लिखा पानी जो पास है ये मतून पास है अरुणाचल प्रदेश का। और खुंजराब जो पास है, खुरान जो दर्रा है ये लद्दाख का जो मतून दर्रा है। तो सी के साथ हमारा 1 हो जाएगा, और डी के साथ हमारा जो है सेकंड सही मैच कर रहा है। और रोहतांग पास के बारे में आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। रितांगा जोत जो है, रितांगा जोत, ये आपने जरूर याद रखना। रितांगा जो जोत है रोहतांग पास का जो पुराना नाम है। और भृगुतुंग भी रोहतांग पास को बोला जाता है। 1820 में मूरक्राफ्ट जो है पहले यूरोपियन या पहले इंग्लिश मैन थे जो रोहतांग पास तक पहुंचे थे। और रोहतांग पास कनेक्ट करता है हमारे कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ, और 3978 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जो फ्रीडम जो स्ट्रगल जो पार्ट है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का, वो आपने जरूर पढ़ना है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बात की है और ईयर, तो संगठन और वर्ष इसमें बताया गया है। तो दुजम मूवमेंट, तो दुजम मूवमेंट देखिए लगभग 1906 में हुई थी। तो दुजम जो आंदोलन है या दुजाम जो आंदोलन है ये 1906 में हुआ था। तो ए के साथ हमारा जो 3 हो जाएगा। तो जहाँ पर ए के साथ 3 है वही हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर बी के साथ आपका 4 हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन 1927 में हुआ था। और हिमालय रियासत प्रजामंडल जो 1938 में हुआ था। आपने ध्यान रखना, जो हिमालय रियासत जो प्रजामंडल है ये 1938 में बना था। बाकी जितनी भी चाहे कुनिहार, चाहे सिरमौर रियासत प्रजामंडल है, चाहे अदर कोई भी जगह के नाम से प्रजामंडल बने, 1939 में ज़्यादातर जो है बने हैं। तो 1938 में बना है आपका हिमालय रियासत प्रजामंडल। तो ये आप ध्यान में रखना। और इसका जैसे कुनिहार प्रजामंडल है या सिरमौर प्रजामंडल है ये 1939 में बने। बाकी जितने भी प्रजामंडल है किसी भी प्लेस के नाम पे है, मंडी प्रजामंडल है, तो ये सारे के सारे जो प्रजामंडल है, चंबा प्रजामंडल थे, तो डिफरेंट प्रजामंडल थे, ये सारे के सारे आपके 1939 में ही बने हैं। तो ये आपने रखना, बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो मेन जो एम था इनका प्रजामंडल मूवमेंट्स का ये था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासन है उसका लोकतंत्रीकरण करना, यह इसका जो मेन उद्देश्य था, मेन लक्ष्य था। अगला प्रश्न देखिए, फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड दिया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड ऐसे डाटे आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आरक्षित वन क्षेत्र पर पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र आपको सिरमौर में देखने को मिलेगा 1050। तो देखिए सी के साथ जो है हमारा जो है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी के साथ 1 नहीं है, उसको आप काट सकते हैं। इसके बाद देखिए चंबा का नंबर आता है 374 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है। तो ए के साथ आपका जो है सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बी के साथ देखिए आपका थर्ड हो जाएगा 164 स्क्वायर किलोमीटर। कांगड़ा में रिजर्व फॉरेस्ट बहुत कम है, 70 स्क्वायर किलोमीटर। अगला प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड लिया गया है और हिमाचल प्रदेश के लिए जो गर्व की बात है। तो देखिए मैं पढ़ देता हूँ प्रश्न आपके लिए। हु इज़ दी फर्स्ट एवर गर्ल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू बिकम मिस अर्थ इंडिया 2022 एट द एज ऑफ 19। तो देखिए 19 साल की ये है अभी। तो 19 साल की उम्र में मिस अर्थ इंडिया, देखिए मिस अर्थ इंडिया है, पूरा मिस अर्थ मत लेना है इसको, ये मिस अर्थ इंडिया है। इसके बाद नॉमिनेशन होती है मिस अर्थ के लिए। तो ये मिस अर्थ जो इंडिया 2022 है ये बनने वाली हिमाचल प्रदेश की, देखिए हिमाचल प्रदेश की पहली लड़की बनी है। ये आपके इनका फोटो देख सकते हैं। तो इनका जो नाम है ये वंशिका परमार है। तो वंशिका परमार जी जो है पहली हिमाचली महिला बन चुकी हैं, लड़की बन चुकी हैं जो मिस अर्थ इंडिया 2022 बनी है। तो आप द ट्रिब्यून का आर्टिकल देख सकते हैं, हमीरपुर नदौन वंशिका परमार क्राउड मिस अर्थ इंडिया। तो वंशिका परमार ये नदौन से बिलोंग करती हैं, यहीं से हमारे ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये भी यहीं से जो बिलोंग करते हैं।
और ये फर्स्ट एवर गर्ल है जो मिस अर्थ इंडिया 2022 बनी है एट द एज ऑफ 19। और मिस अर्थ इंडिया फिनाले जो हेल्ड हुआ जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, जहाँ पर वंशिका को सिलेक्टेड किया गया एज इंडिया ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मिस अर्थ 2022। यानी कि अब इसके बाद वंशिका जी जो है हमें रिप्रेजेंट करेंगी मिस अर्थ 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, मैंने दोबारा से जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलेटेड जो प्रिपेयर किया है। तो सुशासन सूचकांक के बारे में व्यक्तिगत विचार करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का टॉप विद इंडेक्स, बिल्कुल सही बात है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसको जो है टॉप किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट गिव्स रिवॉर्ड ऑफ 50 लाख, 35 लाख एंड 25 लाख टू द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट, सही बात है। 50, 35 और 25 लाख का इसमें जो इनाम दिया जाता है। दोनों जो स्टेटमेंट ये ठीक हो जाएंगे तो राइट आंसर इसमें जो आपका सी हो जाएगा। तो देखिए आप द ट्रिब्यून का आर्टिकल देख सकते हैं 20 सितंबर 2022 का। तो ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये 2022 का, इसमें कांगड़ा जो है टॉप पे है और इसमें आप देखना लाहौल स्पीति जो है लास्ट में है। और कांगड़ा ने पहला प्राइज 50 लाख जीता, फिर दूसरा प्राइज बिलासपुर को 35 लाख और ऊना को थर्ड प्राइज। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड। मुझे लगता है कि आप हमारी जो सीरीज़ है इसका जो है पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ हम 31 लेक्चर और 310 वैल्यूएबल क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सीरीज़ मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा ताकि हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से रिलेटेड जो 20 से 30% जो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी मेरिट डिसाइड करने में और आपकी सिलेक्शन डिसाइड करने में एक जो है महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, उसमें आप 90 to 95% क्वेश्चन ठीक करके आएँ और हो सके तो 100% ही क्वेश्चन ठीक करके आएँ। और देखिए आपने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है और दूसरों की हेल्प करनी है, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।